अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारे साथ में हैं शेख अनस, मदनपुरा की मशहूर शख्सियत। पेशे से आप इंजीनियर हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं। आप शायद गालिबन थर्ड टाइम हिजामा कराने मेरे पास आए हैं। आज आपसे हम सवाल करेंगे अनस भाई, आपको कैसा लगा हिजामा करा के? आप किस मर्ज़ के लिए यहाँ पर आए थे और आपको कितना परसेंट उसमें इफाका हुआ? शुरुआत में जब मैं पहली बार आया था हिजामा कराने, तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। जी तो इसके लिए आपने मुझको मशवरा दिया कि अब मैं टकला बनवा के आपसे हिजामा कराऊं। जी उस वक्त हमने 7 पॉइंट किए थे, फिर उसके बाद तो माशाल्लाह अभी देख रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा बाल। अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी वक्त अरसे तक हिजामा नहीं कराया। फिर मेरी थोड़ी ख़राब आदतों की वजह से, जैसे मैं सिगरेट स्मोकिंग पीता हूँ, मेरे को यहाँ पे दुख रहा था बहुत, जैसा लगता था जैसे थ्रोपिंग पेन लग रहा था। तो फिर मैंने आपको बताया, तो आपने मेरे को मशवरा दिया कि यहाँ का हिजामा कराया जाए, यहाँ का हिजामा कराया जाए। तो पिछले महीने मैंने ये हिजामा जब करवाया, तो उसके बाद से मेरे को ये गाल पे ट्विचिंग भी होती थी, मैंने बताया था जी आपको। जी बराबर। तो वो ट्विचिंग भी मेरी बंद हो गई, और फिर जो वो दर्द था वो माशाल्लाह अल्लाह की फजल से पूरा का पूरा चला गया। मेरे को अब जरा भी दर्द नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा भी दर्द नहीं है। और ये पीछे क्या तकलीफ थी जो? फिर मैं जिम करने गया था, तो अब जिम में मैं थोड़ा हेवी, तो फिर मेरी देर खटक करके ना हड्डी फूट जी। गई। अब ये उसके बाद से जो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी मेरे को इधर और बैक में। तो मैंने मसूद डॉक्टर, जो हम अपने मसूद डॉक्टर हैं MBBS, मैंने उनको ही बताया, तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ये कुछ नहीं है, हो जाएगा तेरा सही। पर वो मेरे को जिम मैं सालों से करता हूँ, मेरे को पता है कि वो मसल पेन नहीं है, कुछ और पेन है वो। तो फिर फिर वो वली भाई है करके अपने बिल्डर नहीं, जी उन्होंने मेरे को बोला कि अपने को फिजियोथेरेपी को दिखाना पड़ेगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो मैं बोला एक बार पहले फिर मेरा अचानक अल्लाह की फजल से जहन में ये बात आई कि अपने को हिजामा करा लेना चाहिए। फिर मैं जब हिजामा कराया हूँ, तो जिस तरह से मेरा सर एकदम एक्यूरेट हो गया, उस तरह से शोल्डर नहीं हुआ, पर समझ लो 70% मेरे को। हाँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं जिम कर रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि उस टाइम पे मैंने 1.5 महीना जिम छोड़ दिया था। पर अब ऐसा है कि मैं रेगुलर बेसिस पे अल्लाह की फजल से जिम कर ले रहा हूँ, और मेरी सारी चीज मतलब ये बराबर हो गया, अभी काफी बहुत अच्छा हो गया। कुछ आपको साइड इफेक्ट लगा हिजामा करा के? नहीं, साइड अगर इफेक्ट की बात करेंगे तो मैं 100% पॉजिटिविटी पे ही बात करूंगा। नेगेटिव तो मेरे को कोई भी जैसे वो नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं, मेरे को खाली पॉजिटिव ही हुआ। और ना मैं तीसरी बार नहीं आऊंगा ना। जी हमारे फैमिली डॉक्टर नीचे ही है, उस डॉक्टर हमारे, तो जो भी जैसे रहता है वो, और वो इंग्लिश वाले हैं, वो एलोपैथिक है, यूनानी नहीं है। तो अपने को जैसे जो भी रहता है पहले हमको ही प्रेफरेंस देते हैं। पर कुछ चीजें जैसे मेरे को हेयर लॉस का जो फायदा यहाँ से हिजामा से हुआ, फिर ये जो शोल्डर का, और जो ये जो सबसे मेन मेरे को, मैंने जब मसल और ट्विचिंग का ये बताया था कि मेरे को ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला मेरे को टेंशन से होता है खाली, पर मेरे को कोई चीज का टेंशन है ही नहीं। अल्लाह का फजल है, मेरे को कोई चीज का टेंशन नहीं। मेरे समझ में नहीं आता, पर जब से हिजामा कराया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को जरा सा भी नहीं होता। सही। आप कुछ खास पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि मतलब हिजामा का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप माशाल्लाह दीन से लगे हुए हैं? हाँ, ये तो एक ऐसा है कि ये सुन्नत है, और ये एक बात ऐसा हो गया है कि आज मतलब जैसे बहुत सारी सुन्नतें इंसानों पे मुश्किल आती है, दाढ़ी रखना और जो भी, पर ये जो सुन्नतें हैं जो तुम्हारे फायदे की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी बैठ के पीना, जैसे फॉर एग्जांपल पानी को पीने से पहले देख लेना कि सही है, ये जो तुम्हारे प्रॉफिट की, जो तुमको मदद करती है। असल में जो यकीन बनता है ना सुन्नत पे कामयाबी का, वो धीरे धीरे ऐसी सुन्नतों को इस्तेमाल करने से ही बनता है जो तुमको फायदा देती है। बहुत अच्छा। अब मैंने सुन्नत के लिए ही मैं हिजामा कराने पहली बार आया था, पर मेरे को एकदम गजब का फायदा हुआ जी। तो एक तो मैं हिजामा भी अब कराने लगा, ऊपर से मेरे को इस बात का यकीन भी बन रहा है कि सुन्नत पे कामयाबी है। तो इस तरह से बहुत फायदा होता है। मतलब आदमी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है सुन्नत पे, टोपी पहनना, कुर्ता पहनना, कम से कम उसको उतना करनी चाहिए जितने उसके भले की बात है, बेनिफिट हो और सवाब की नियत नहीं होगी तो फिर फजूल है। सवाब की नियत से ट्राई करेगा, ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा कि भाई सुन्नत में कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।